ब्राह्मणों पे कटाक्ष करते हैं, ब्राह्मणों पे आग उगलते हैं, यहां तक कि ब्राह्मणों को शेषनाग, सर्प बोला जा रहा है। कि मनोज झा जी ने बहुत ही सुनियोजित तरीका से ब्राह्मण और राजपूतों में फूट डालने की कोशिश की कि राजपूत से ब्राह्मण को बुलवाओ, ब्राह्मण से राजपूत को बुलवाओ, फूट डालो और कम से कम 7-8 को लोकसभा को उस सीट को कैसे कब्जे में करें। राजपूत और ब्राह्मणों की जो संगति है, सबसे ज्यादा इस समाज में ब्राह्मणों की कोई इज्जत करता है तो वो राजपूत। राजनीतिक सामंती ठाकुर वो माननीय लालू जी हैं। आनंद मोहन इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन रिसेंट पॉलिटिक्स। नमस्कार, भारत लाइव पे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण तमाम विवाद चल रहे हैं, आप लोग से छुपा नहीं है विवाद। पिछले 48 घंटों में जो बिहार की राजनीति ने करवट लिया है, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मणों की जो बातें चल रही हैं, जिस प्रकार से मनोज झा जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने ठाकुरों पर जो कविता पढ़ी वो तब पढ़ी थी जब विशेष सत्र चल रहा था उस दरमियान, लेकिन उनका जो बयान और जो कविता थी वो तब और ज़्यादा वायरल हो गई जब चेतन आनंद जो आनंद मोहन के बेटे हैं उनके द्वारा इस पर पोस्ट किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से ठाकुरों पर विवादित बयान दिया गया, चूँकि मनोज झा प्रोफेसर भी हैं और जिस तरीके से उन्होंने ठाकुरों पर बयान दिया है, ऐसे में बिहार की राजनीति जिस प्रकार बदली है, तो हमने भी सोचा कि वैसे व्यक्ति के पास चला जाए जो व्यक्ति मनोज झा के बातों को जरूर जवाब दे सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कन्हैया सिंह सर हैं, इनसे जुड़ेंगे। शिक्षाविद हैं ये, चूँकि कहावत है कि लोहा को लोहा ही काट सकता है। जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया, विजन क्लासेस के निदेशक हैं कन्हैया सिंह सर, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शिक्षाविद हैं, कई बच्चों को सर आपने पढ़ाया है, कई बच्चों को आपने शिक्षा दिया है, कई बच्चे आज बहुत अच्छे पोस्ट पे भी चले गए हैं। मनोज झा ने भी प्रोफेसर बन के बहुत सारे बच्चों को शिक्षा दिया, लेकिन इस तरीके के बयान ठाकुरों पर टिप्पणी करना कैसे देखते? देखिए, महिला बिल के समय उन्होंने जो कविता पाठ किया वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता है जी। उसमें बात कही गई है तालाब, मिट्टी, चूल्हा, रोटी, खेत। आप मुझे बताइए, आज के दौर में जहां इस देश के प्रधानमंत्री पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का नायक लाल यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जहां भारत देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है, उस देश में बिहार जैसे पिछड़े राज्य में विकास की बात नहीं हो रही है, जात की बात हो रही है। और उसमें भी जात की क्या, फुट डालो राज करो। मुझे आप बताइए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर घर में जो भी व्यक्ति हैं, जिस समाज के हैं, उनका अपना चूल्हा है, उज्ज्वला योजना, उनका अपना अनाज है, उनका तालाब भी अपना है, मिट्टी भी अपना है, खेत भी है, फसल भी उनका अपना है। मनोज झा जी जिस ठाकुर की बात कर रहे हैं, जानते हैं उनका इशारा, मुझे लगता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है। उन्हें लगता है कि मुझे जो जगह मिलनी चाहिए राजद पार्टी में वो नहीं मिली। सबसे बड़ा कोई ठाकुर है, और मैं कहता हूँ राजनीतिक सामंती ठाकुर, राजनीतिक सामंती ठाकुर वो माननीय लालू जी हैं। उन्होंने क्या किया, खुद मुख्यमंत्री रहे, कुर्सी से उतर गए, अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी को बैठा दिया। आज के दौर में उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, मंत्री श्री प्रताप जी, उनकी बेटी राज्यसभा मेंबर, एक परिवार के इतने लोग और दल भी अपना। क्या उन्होंने कहा था मनोज झा जी ने, उनका कविता, दल भी अपना, राज्यसभा अपना,
मुख्यमंत्री अपना, मंत्री अपना, और कर्जकर्ता बेचारा चुपचाप टकटकी लगा के देखे। सबसे बड़े सामंती विचारधारा के जनक हैं, पोषक हैं तो श्री लालू प्रसाद यादव जी। दूसरा, I.N.D.I.A के जो मेन जो संरक्षक हैं गांधी फैमिली, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू से उठाकर देख लीजिए तो स्वर्गीय राजीव गांधी तक सब लोग क्या रहे, प्रधानमंत्री बने। और आज के डेट में श्री राहुल गांधी जी भी क्यू में खड़े हैं, पंक्ति में खड़े हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। आप मुझे बताइए क्या वो राजनीतिक ठाकुर नहीं है? देखिए, मनोज झा जी ने बहुत ही सुनियोजित तरीका से ब्राह्मण और राजपूतों में फूट डालने की कोशिश की। आज का क्या है, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और फॉरवर्ड हर समाज का बेटा जो है, हर समाज आज बीजेपी का भक्त बना हुआ है, बीजेपी का सपोर्टर है। इन्होंने कहां से तोड़ना स्टार्ट किया? राजपूत और ब्राह्मण को तोड़ते हैं। देखिए क्या सुनियोजित तरीका से एक ब्राह्मण से ठाकुर के बारे में बुलवाया जाता है, फिर उसी महागठबंधन के, लेकिन जो बोलते हैं मनोज झा जी, उनका कोई जनाधार नहीं है, कहीं से वो जीत नहीं सकते हैं। फिर उसी महागठबंधन से जेडीयू के नेता ब्राह्मणों पे कटाक्ष करते हैं, ब्राह्मणों पे आग उगलते हैं, यहां तक कि ब्राह्मणों को शेषनाग, सर्प बोला जा रहा है। बताइए कहां की भाषा है? सभ्य समाज की भाषा है। आप जानते हैं राजपूत और ब्राह्मणों की जो संगति है, सबसे ज्यादा इस समाज में ब्राह्मणों की कोई इज्जत करता है तो वो राजपूत, और मैं क्षत्रिय हूं, और हमारे लिए ब्राह्मण का मतलब वो जो विद्वान हो, वो पूजनीय है। देखिए मैं कर्म से ब्राह्मण हूं, जन्म से मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन मेरे में भी ब्राह्मण का रूप है। आप उठाइए, सतयुग से उठाइए, आप द्वापर में आइए, चाहे सतयुग से आप त्रेता में आइए, द्वापर में आइए, और आज कलयुग भी चल रहा है। यहां राजपूत और ब्राह्मणों की संगति को कोई नहीं हटा सकता है। ये इनका सुनियोजित तरीका है कि राजपूत से ब्राह्मण को बुलवाओ, ब्राह्मण से राजपूत को बुलवाओ, फूट डालो, और कम से कम 7-8 को लोकसभा को, जो कहीं से दूर दूर से ये नहीं दिख रहे हैं, 7-8 लोकसभा जहां ब्राह्मण और राजपूत बहुल हैं, उस सीट को कैसे कब्जे में करें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप देखिए विरोधाभास, उसी जनता दल यू के नेता ब्राह्मणों के बारे में बोलते हैं, लेकिन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मनोज झा जी जो बोले हैं वो तर्क संगत है। क्या विरोधाभास है! क्या बिहार की जनता सब समझ रही है? विकास की बात कीजिए, और सिर्फ विकास से ही चुनाव जीत सकते हैं, जैसे कि हमारे श्रद्धेय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आनंद मोहन ने जो बयान दिया है वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम राजपूतों के सबसे बड़े हितैषी हैं। देखिए आनंद मोहन जी का आज के डेट में कोई जनाधार नहीं है। मुझे बताइए, महिला बिल के 2-3 दिन बाद उनके सुपुत्र को समझ में आया क्या वो इतने मंद बुद्धि के हैं कि 2-3 दिन के बाद उनके वक्तव्य को समझ में आता है? आज आनंद मोहन जी अपने जनाधार को खो चुके हैं। आप जाके देखिए, वो गया जमाना जब राजपूत बंदूक और तलवार की बात करते थे, मारने काटने की बात करते हैं। आज राजपूत कलम की पुजारी है, कलम का पोषक है, कलम धारण करता है और कलम की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, शिक्षा की बात करता है। आज हम लोग कलम रूपी तलवार से वध करते हैं अशिक्षा को, अज्ञानी को, बेरोजगारी को, इन सारी जो एलिमेंट्स है उसका वध करते हैं। तो आनंद मोहन जी सोच रहे हैं कि कुछ बोलकर राजपूतों के दिल में कुछ जगह बनाए, लेकिन वो गया जमाना। इससे तो बेहतर जब वो जेल में थे तो इससे बेहतर उनकी थी कि भाई कोई है अंदर, लेकिन आज जब वो आ गए तो उनका कोई जमीन नहीं बचा हुआ है, उनके साथ कोई लोग नहीं है। सिर्फ इन बातों को बोल के आने वाले समय में राजनीतिक जमीन
वो पकड़ना चाह रहे हैं। तो मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो चाहते हो कि अपने परिवार के लोगों को टिकट दे दिया जाए, बात नहीं सुनी गई तो हमला कर दिया जाए ताकि बैलेंस रहे। देखिए, हमेशा वो लोग प्रेशर पॉलिटिक्स किए हैं, बट महागठबंधन ने भी उनको जगह दिखा दिया है। महागठबंधन ने उन्हीं की बातों को काट दिया। देखिए, महागठबंधन का पूरी बिहार की जनता को समझना पड़ेगा कि जो मनोज झा ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, ही इज ए क्लेवर पॉलिटिशियन, नॉट इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन। वो सोचे कि हम तो महिला बिल में ठाकुर को लाने की क्या जरूरत है, ठाकुर का मतलब वो क्यों लाना चाहे? वो इसलिए कि ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच दूरी ला दी जाए। लेकिन आप जान लीजिए, और आपको यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में राजपूत से ब्रह्मर्षि समाज को बुलाया जाएगा, ब्रह्मर्षि समाज से ब्राह्मण को बुलवाया जाएगा। आप देखिए, पहले मनोज झा ने क्या किया कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बीच दूरी लाया, खाई लाने की कोशिश की। कैसे? रोटी की, तालाब की, खेत की, मिट्टी की। तो मुट्ठी की हल कोई और जोतता है, और उसके बाद उन्होंने खेल दिया राजपूत और ब्राह्मण को। वो सोचे कि एक स्ट्रोक से सबके बीच में खाई ला दो। पिछले चुनाव विधानसभा में बाबू साहेब शब्द यूज किया गया था, लेकिन उससे सत्ता में नहीं आए। ये तो एन केन प्रकरण से सत्ता में लोग आ गए। तो बिहार की जनता सब जानती है, इसे सिर्फ विकास चाहिए, और इसे विकास कौन दे सकता है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपसे मैं बात कर रहा हूं, एक शिक्षाविद के रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूं। सर, एक अंतिम प्रश्न रहेगा। आनंद मोहन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, बीजेपी में आ सकते हैं, टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, ये सब क्या सर बीजेपी अपने पाले में लेना चाहेगी क्या? देखिए, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये तो बीजेपी पार्टी सोचेगी कि लाने और नहीं लाने से फायदा आती है तो क्या राजपूतों का वोट बीजेपी अपने तरफ कर सकती है? राजपूत का वोट ऑलरेडी बीजेपी के साथ है। आनंद मोहन इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन रिसेंट पॉलिटिक्स। he has lost the value of public, he has lost emotion of public। अब की पब्लिक डिफरेंट है, इसे रोजगार चाहिए, इसे बंदूक नहीं चाहिए, इसे कारतूस नहीं चाहिए, इसे शिक्षा चाहिए। अब वो गया जमाना, छाती चौड़ा करके और भाषण देके अब युवा बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। युवा उसी के साथ रहेंगे जो शिक्षा की बात करेंगे। चलिए, तो युवा उन्हीं के साथ होंगे जो शिक्षा की बातचीत करेंगे। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की जो लड़ाई बिहार में इन दिनों चल रही है, उस पर हमने शिक्षाविद कन्हैया सिंह सर से बातचीत भी किया। बीजेपी के एक नेता भी हैं और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी किया है। हाल ही में आपने देखा ही होगा, चर्चाएं इनको लेकर तेज हो रही थी, और जिस तरीके से जो माहौल ब्राह्मण और राजपूतों के बीच में बनाई जा रही है, उस पर अपनी इन्होंने राय रखी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अपनी राय कमेंट में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।